नमस्कार दोस्तों, इस शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वन वर्ड जो कि बार-बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं और फ्यूचर में भी जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे सीजीएल 2018 के मार्क्स हैं इंग्लिश में। प्री में मेरे 42.5 थे और मेंस में 180 नंबर्स थे। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको मैं देख रहा था कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने उन सारे वर्ड्स को एक जगह कलेक्ट करके लिख लिया था। उसी को जब मैं आज रिवाइज़ कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों के पास ये पहुँचे और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी आप लोगों के लिए अगर आप इसको ढंग से देखते हो और इस वर्ड को याद करते हो। तो आज जितने भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे किलिंग से रिलेटेड होंगे या फिर किसी के डेथ से रिलेटेड होंगे। तो चलिए फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड है साइड, CID, साइड। साइड का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को मार देना, टू किल और मर्डर। इसी से रिलेटेड सारे वर्ड जो है हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला वर्ड है आपका पेट्रीसाइड। तो पेट्रीसाइड है वो आपका लैटिन वर्ड पैटर और साइड से मिलके बना हुआ है। तो साइड का मतलब हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं कि उसका मतलब होता है किल करना या मर्डर करना। तो यहाँ पे पैटर बचा। पैटर मतलब होता है फादर। तो अगर आप पैटर मतलब फादर हो रहा है तो पेट्रीसाइड मीन्स आपका हो गया किलिंग ऑफ वंस फादर। अब इस पैटर जो वर्ड है, रूट है, इससे भी कुछ वर्ड्स बने हुए हैं इंग्लिश में, वो हम देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है आपका पैटर्नल। तो वर्ड से ही आपको लग रहा है कि पैटर लगा हुआ है तो फादर कुछ होगा ही, तो आपका फादरली होता है। फिर हो गया आपका पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज मीन्स हो गया आपका फादर की तरह एक्ट करना, टू एक्ट एज अ पैटर्न। तो आपका फादर की तरह एक्ट करना है, सपोर्ट देना। इसका हो गया आपका पेट्रियट। तो पेट्रियट मतलब होता है आपका कंट्री से प्यार करना अपने। तो ये आपका हो गया पेट्रीसाइड से रिलेटेड सारे वर्ड। अगला है आपका फिलीसाइड। तो फिलीसाइड लैटिन वर्ड फिलस या फिलिया और साइड से मिलकर बना हुआ है। तो फिलियस मतलब होता है आपका सन और फिलिया मतलब होता है डॉटर। तो फिलीसाइड मीन्स हो गया कि अपने सन या डॉटर को मारना, यानी कि अपने चिल्ड्रन को मारना। तो फिलीसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन। इसका अगला है आपका फेटिसाइड। तो फेटिसाइड जो है आपका रूट जो है इसमें आपका फेटस है और साइड है। तो फेटस का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि गर्भ में ही मार देना। तो फेटिसाइड का मतलब हो गया किसी बच्चे को उसके गर्भ में ही मार देना। इसका जो अगला वर्ड है वो है आपका होमिसाइड। तो होमिसाइड लैटिन वर्ड होमो और साइड से मिलके बना हुआ है और आपका होमो का मतलब होता है मैन। होमोसेपियंस आपने सुना होगा। तो होमो मीन्स होता है मैन। तो होमिसाइड हो गया आपका किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, किसी एक आदमी के द्वारा किसी दूसरे को मार देना, ये हो गया आपका होमिसाइड। फिर आता है आपका अगला वर्ड, वो है आपका फ्रेटरीसाइड। तो फ्रेटरीसाइड लैटिन वर्ड फ्रैटर और साइड से मिलके बना हुआ है। तो फ्रैटर मतलब होता है आपका ब्रदर। तो फ्रैटरीसाइड हो गया आपका किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अब ये फ्रैटर जो रूट है इससे भी कुछ रिलेटेड वर्ड है जो इंग्लिश में है। तो वो है आपका जैसे फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी जाहिर है इसमें फ्रैटर लगा हुआ है तो आपको ब्रदर से रिलेटेड है। फ्रेटर्निटी मतलब हो गया आपका फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन अ ग्रुप। इसका जो अगला वर्ड है वो आपका जीनोसाइड। तो जीनोसाइड जो आपका रूट जीन या जीनस से बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है आपका रेस एंड काइंड ऑफ, यानी कि किसी एक पूरे रेस को ही ख़त्म कर देना हो गया आपका जीनोसाइड। तो जीन या जीनस रूट से बने हुए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जेंडर या फिर जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी मतलब हो गया आपका स्टडी ऑफ फैमिली या फिर हो गया जनरेशन। ये सारे वर्ड जीन रूट से बने हुए हैं। इसका नेक्स्ट है आपका पेरिसाइड। तो पेरिसाइड मीन्स हो गया किलिंग ऑफ वंस पेरेंट। तो देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, एक है पेट्रीसाइड और एक है आपका पेरिसाइड। दोनों ही अलग है। पेट्रीसाइड मीन्स हो गया फादर को मारना और पेरिसाइड मतलब हो गया किलिंग ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सोरोरीसाइड। तो सोरोरीसाइड जो है वो लैटिन वर्ड आपका सोरोर और साइड से मिलके बना हुआ है। तो सोरोर मतलब होता है आपका सिस्टर। तो आपका सोरोरीसाइड मतलब आप समझ गए होंगे कि किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तो यहाँ पे सोरोर जो लैटिन वर्ड है इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो कि आपको इंग्लिश में मौजूद है। तो वो है, पहला है आपका सोरोरल। तो सोरोरल मतलब हो गया कि ऑन अ सिस्टर साइड, यानी कि अपनी बहन के पक्ष में। और दूसरा हो गया सोरोरेट। तो सोरोरेट वो है जब किसी की वाइफ डेथ कर जाती है और वो अपनी वाइफ के सिस्टर से शादी कर लेता है तो उसको कहते हैं सोरोरेट। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरिटीसाइड। तो मेरिटीसाइड जो है वो आपका लैटिन वर्ड मेरिटस और साइड से मिलके बना हुआ है। तो मेरिटस का मतलब होता है आपका मैरिड। तो मेरिटीसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वंस स्पॉज, लेकिन मोस्टली हम जो है इसके एसोसिएट करते हैं हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से।
तो मैरिटिसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड या बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट है आपका रेजिसाइड। तो रेजिसाइड जो है आपका लैटिन वर्ड रेजिस और साइड से मिलकर बना हुआ है। तो रेजिस मतलब होता है आपका लैटिन में किंग, तो रेजिसाइड मतलब हो गया आपका किलिंग ऑफ वंस किंग या फिर क्वीन। इसका जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका हैरिसाइड। हैरिसाइड मतलब होगा किलिंग ऑफ वंस मास्टर या फिर लॉर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एमसी साइड। तो एमसी साइड जो है आपका लैटिन वर्ड एमकस से बना हुआ है और एमकस का मतलब होता है फ्रेंड। तो एमसी साइड मीन्स हो गया किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड। इस एमकस रूट जो है इससे भी रिलेटेड कुछ वर्ड है इंग्लिश में, तो वो है आपका एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली हो गया। फिर आपका एमिएबल, इसका मीन्स भी फ्रेंडली हो गया। और फिर आपका एमिटी, एमिटी हो गया फ्रेंडशिप बिटवीन टू नेशंस। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्सोरी साइड। अक्सोरी साइड आपका लैटिन वर्ड अक्सर से मिलकर बना हुआ है और अक्सर का मतलब होता है आपका वाइफ। तो अक्सोरी साइड हो गया आपका किलिंग ऑफ वंस वाइफ। इसी अक्सर रूट से आपका एक वर्ड है इंग्लिश में जो है आपका अक्सोरियस। तो अक्सोरियस मीन्स होता है एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपने पत्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होना, बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिवली प्यार होना, उसको कहते हैं आपका अक्सोरियस। ये सारे वो वर्ड थे जिसमें कि आपका साइड रूट यूज हुआ था। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है जो आपका किलिंग या डेथ से रिलेटेड है, तो चलिए उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओबिचुअरी। तो ओबिचुअरी होता है जब आप किसी की डेथ हो जाती है और अगर उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में छपवाया तो उस चीज़ को हम कहते हैं ओबिचुअरी। तो एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ डिसीज्ड, और डिसीज्ड मतलब हो गया जो मर गया उसके बारे में। इसका नेक्स्ट है आपका एलेजी। एलेजी हो गया आपका अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड। तो लेमेंटेशन मतलब होता है आपका ग्रीफ, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख होना किसी चीज़ को लेके। तो अगर किसी का कोई खास अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो उसके बारे में पोएम लिखता है तो उसी को कहते हैं आपका एलेजी। इसका अगला वर्ड है एपिटैफ। एपिटैफ के लिए मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे स्क्रीन पर डाला हुआ है। चूँकि ये वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये वर्ड आप जो है सो इसको मिस करें। तो एपिटैफ मतलब होता है वर्ड जो आपको किसी ग्रेव पे लिखा जाता है। जब आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो जब भी ग्रेव का सीन दिखाते हैं तो उसमें जो मर गए उनका नाम लिखा होता है और नीचे में वो कब से कब तक जिंदा रहे ये सब लिखा होता है, इसी को कहते हैं आपका एपिटैफ। तो एपिटैफ मीन्स हो गया वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। इसके बाद लास्ट के दो वर्ड है, एक है आपका मोर्चुअरी और एक है आपका मॉर्ग। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को काफ़ी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। मोर्चुअरी मीन्स हो गया जहाँ पे डेड बॉडी को रखी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और मॉर्ग वो हो गया जहाँ पे डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने अपने डायरी से उठाया है और आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, और इसके अलावा भी वर्ड्स थे जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।